बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर कोई चाहता है कि मैं सफलता प्राप्त करूं। हर क्षेत्र में, संसार में कोई भी किसी प्रकार का कार्य अगर करना चाहता है तो उसके दिल में यही ख्याल है कि तुरंत मैं सफल हो जाऊं। अभी ख्याल आया कि अभी देखते ही देखते ये मेरा काम बन जाए। लेकिन हर कार्य के पूरा होने का एक पीरियड होता है कि किस प्रकार का कार्य है। जिस प्रकार पढ़ाई की शुरुआत होती है तो बचपन से जब पढ़ाई की शुरुआत की जाती है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी क्लास, इस प्रकार कई साल लग जाते हैं इस सांसारिक तरक्की के लिए। यानी पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बिजनेस का कोर्स करता है। यानी उस किसी भी पद के लिए अगर पढ़ाई की जा रही है तो 15-20 साल लगते ही हैं, और इससे अधिक जितना चाहो पढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। और बहुत से कार्य भी हैं कि कुछ सीखना चाहते हैं तो कोई लकड़ी का काम है, सिलाई का काम है, इलेक्ट्रॉनिक कार्य है, और भी इस प्रकार से कई मशीनरीज को बनाने का कार्य सीखने के लिए उन सब कार्यों में निपुण जो गुरु हैं, उस्ताद हैं, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। तब कहीं जाकर कई वर्षों में निपुणता हाथ लगेगी, सफलता हाथ लगेगी। फिर कारीगर के साथ रहकर कारीगर बना जा सकता है। यानी सीधे सीधे समझ लिया जाए कि पूरी लगन से, मन से और कर्म से, वचन से, सब प्रकार का जो है अपना खर्च करना पड़ेगा। तन भी अगर लगाया तो तन भी खर्च हुआ, कितने सालों तक तपस्या होती है। मन लगाया तो मन भी उस प्रकार बनाना है तो मन को उस सांचे में ढाल दिया जाता है। अपने उस्ताद के, अपने गुरु के कहने अनुसार मन को बनाना पड़ता है। और भी धन की भी जरूरत होती है, अधिक ना सही, कम ही सही, लेकिन खर्च होता है। यानी सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, तब सफलता हाथ लगती है। और सफलता के लिए आधी जिंदगी तो प्रयासों में ही लग जाती है। फिर
जो आधी जिंदगी भी अगर रहती है तो उसमें सफल फिर शुरुआत होती है, तो उसमें भी कुछ पिछला प्रारब्ध होता है कि आगे जो हम चाहते हैं वो तरक्की कम मिलती है, ज़्यादा मिलती है। कुछ अपनी मेहनत होती है, कोशिश होती है कि हम किस प्रकार कोशिश कर सकते हैं, कर पाते हैं। सब कुछ देखना पड़ता है और सब कुछ अपनी लियाकत के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार, करने के अनुसार सब कुछ मिलाकर एक जो हमारे जीवन के अंदर उसका लाभ होता है। ये सब व्यवस्था एक जन्म की है, ज़्यादा से ज़्यादा एक जन्म, और एक जन्म की भी कोई उम्र मुकर्रर नहीं है ठीक से। हम जानते नहीं कि कितना समय सीखने में लगेगा। अगर हम 15 साल 20 साल सीखने में लगाते हैं, बचपन की उम्र से 5-4 साल की उम्र से सीखना शुरू करते हैं, 15-20 साल सीखने में लगते हैं, अगर 25 साल की उम्र में हम तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा कितना जीवन है ये ठीक से पता नहीं। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि अगर एक जीवन के लिए इतनी मेहनत मुशक्कत की ज़रूरत होती है और जो भी तरक्की की उस तरक्की से केवल और केवल शरीर का लाभ मिलना है, और शरीर कभी न कभी अंत में यहीं खाक हो जाना है, और सारी तरक्की जीवन की इस शरीर के साथ खाक हो जानी है, मिट्टी में मिल जानी है। अब अगर आध्यात्मिकता के नज़रिए से या आध्यात्मिकता में तरक्की करने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अगर विचार करें, जिस प्रकार हर किसी के मन चित्त में ये कभी ना कभी आता है, किसी को बचपन से आता है, किसी को युवा अवस्था में आता है, किसी को प्रौढ़ अवस्था में, अधेड़ उम्र में, अधेड़ अवस्था में, या फिर किसी को अंतिम अवस्था में, बुढ़ापे में आता है मन में विचार की प्रभु की प्राप्ति करना अवश्य है, या मुझे ये ख्याल आ गया, हमें ये ख्याल आ गया कि प्रभु की प्राप्ति करनी चाहिए इस जीवन में। जिस वक़्त भी ख्याल आता है, फिर हम ये विचार करें कि अगर सांसारिक तरक्की के लिए, जो कि केवल एक जन्म का ही सारा दारोमदार है, उसमें वर्षों लगते हैं, तो आध्यात्मिकता में वर्षों तो लगेंगे ही, लेकिन उसमें बहुत कुछ निर्भर करता है हमारी सोच पर, हमारी करने पर, हमारी मेहनत पर। वो रफ्तार हम अपनी करने के कारण, अपने अधिकार क्षेत्र में होने के कारण तेज भी कर सकते हैं, धीमी भी कर सकते हैं। वो इस प्रकार कि जिस प्रकार बाकी संसारिक कार्यों में गुरु की जरूरत होती है, उस्ताद की जरूरत होती है, तो आध्यात्मिकता में भी जब तक परिपूर्ण संत सत्पुरुषों की संगत नहीं मिलती तो आध्यात्मिकता की शुरुआत नहीं होती, भजन भक्ति की शुरुआत नहीं होती। जब शरण मिल गई, परिपूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण मिल जाए, फिर जो वचन हमसे होते हैं उसको जल्दी अमल में लाना या धीरे धीरे उस पर अमल करना, ये तो हमारी एक कार्यशैली हो सकती है, हमारी अपनी कमी हो सकती है जिसके कारण ये कार्य धीमा हो जाए, क्योंकि ये जीवन तो क्षणभंगुर है और इसमें पर्याप्त मात्रा में
हमारे अधिकार क्षेत्र में भगवान ने हमें ये भजन भक्ति का कार्य दिया है कि जितना चाहो अधिक से अधिक कर सकते हो। ये अपने आशीर्वादों से प्रभु ने हमें नवाजा है और संत महापुरुषों की चरण शरण में आने के कारण भरपूर सफलता के लिए हमें आशीर्वाद भी मिल जाता है, मिला है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को मिला हुआ है आशीर्वाद कि जो जितना चाहे भजन अभ्यास करे, कोई बंदिश नहीं है। वो एक कम से कम जो करना है वो हिदायत करते हैं, लेकिन अधिक से अधिक अगर हम करना चाहें तो उसके लिए कोई मना नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, उसका अधिक लाभ अवश्य होगा। अब हम जो चाहें कर सकते हैं, अपनी रफ्तार को धीमा रख सकते हैं, तेज रख सकते हैं। संसारिक कार्रवाई के लिए एक लिमिट हो सकती है कि हर क्लास को अगर 1 साल का समय लगता है दूसरी क्लास में जाने के लिए, लेकिन भजन भक्ति को जल्दी करने के लिए भगवान ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया है और संत महापुरुषों की शरण में आने पर उसकी पुष्टि भी होती है। मुकम्मल तौर पर हमें अधिकार देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। फिर उस वक़्त ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना कार्य बड़े सलीके से करें, नित्य नियम निभाएं, सुमरन में अपना समय लगाएं, अपने चित्त को सब ओर से समेटकर आज्ञा अनुसार अपने चित्त को अंतर्मुख बनाएं और इस प्रकार से सफलता धीरे 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 मिलती चली जाएगी और चित्त को डांवाडोल ना होने दें। ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए गुरुमुख प्रेमियों की कि जब श्री गुरु महाराज जी ने सब कुछ अपनी जिम्मेवारी में लिया है, हमें तो केवल निष्काम कर्म करना है, बाकी अपने श्री गुरु महाराज जी पे छोड़ना है। ना जल्दी करनी है, ना देर लगानी है। हमें जो कहा जाता है उसको बेहतर तरीके से करें। सुमरन करना है तो बेहतर तरीके से करना है, बिल्कुल सचेत होकर और लगन से, मन लगाकर। जितना निपुणता चाहते हैं, जितनी सफलता चाहते हैं, उतनी लगन से मन लगाकर अगर नित्य नियमों को और सुमरन को किया जाएगा, उतनी जल्दी सफलता और बड़ी मजबूती के साथ श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और अपने इस जीवन की पढ़ाई में, जीवन की तरक्की में सफलता हासिल होगी। और अगर केवल ये हम देखेंगे कि आज अगर हमें नाम मिल गया, नाम की बख्शिश हो गई, इतनी बड़ी नेमत से श्री गुरु महाराज जी ने हमें नवाजा है, तो हम थोड़ी थोड़ी देर में विचार करेंगे कि मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ हो तो नहीं रहा, और इस प्रकार हौसला छोड़ दें तो नहीं काम बनेगा। एक दृष्टांत है कि एक बार संतों के पास, एक संत जी जो रहते थे, उन संत जी के पास, बाबा जी के पास एक प्रेमी आया और कहता है, महाराज मैंने तो सुना है कि आपने ईश्वर का साक्षात दर्शन कर लिया है, किया है। तो बाबा जी ने कहा, आपने ठीक सुना है। वो प्रेमी नौजवान कहता है, बाबा जी तो आपने किया है तो मुझे भी ईश्वर का दर्शन करवा दो ना। बाबा जी कहते हैं, भाई अवश्य करवा देंगे तुम्हें भी ईश्वर का दर्शन, पहले ये बताओ कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। तो वो प्रेमी नौजवान कहता है कि बाबा जी मैंने बीए तक पढ़ाई की है। बाबा जी ने कहा, तो भाई ठीक है,
बीए तक पढ़ाई की है तो पहले आप मुझे बीए पास करवा दो, तो मैं भी आपको ईश्वर के दर्शन करवा दूंगा। तो वो नौजवान प्रेमी कहता है, बाबा जी बीए कोई ऐसे ही थोड़ी पास हो जाती है, ऐसी थोड़ी पास करा दी जाती है। तो बाबा जी पूछते हैं, तो फिर कैसे पास कराई जाती है? तो प्रेमी नौजवान कहता है, पहले नर्सरी, फिर केजी, फिर 2 केजी, फिर पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से क्लासें पास करते करते जब 15वीं क्लास में पहुंचा जाता है तब कहीं जाकर बीए पास होती है। इस तरह 15 साल लग जाते हैं बाबा जी, कोई ऐसे थोड़ी ही बीए पास होता है, पहले इतनी क्लासें पास करनी पड़ती है। तो बाबा जी ने कहा, जब संसार की पढ़ाई के लिए इतने साल लग जाते हैं प्रेमी, तो ईश्वर के दर्शन को क्या आपने मजाक समझ रखा है? उसके लिए कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, न मन लगाएंगे, न तन लगाएंगे, न लगन लगाएंगे, न समय देंगे, क्या एक पल भर में, एक दिन में दर्शन हो जाएंगे? जिस तरह से बीए तक पहुंचने के लिए, पढ़ाई करने के लिए इतनी क्लासें पास करनी पड़ती है, तो ईश्वर का दर्शन करने के लिए पहले उनके दर से, उनके दरबार से, संतों महापुरुषों के द्वार से जुड़ना पड़ता है। फिर आज्ञा अनुसार नित्य नेम करना पड़ता है। फिर सत्संग, भजन, सुमरन, सेवा, समर्पण भाव, श्रद्धा, सबूरी, प्रेम, इस प्रकार की क्लासों से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर ईश्वर के दर्शन होते हैं भाई। और फिर जो ईश्वर का दर्शन होता है ना, इस प्रकार से जो जब ईश्वर का दर्शन होता है, फिर उसके बाद किसी और के दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ये भक्ति के मुख्य अंग हैं कि सतगुरु के मुखारविंद से जो वचन सुनने को मिलते हैं, उन पर अमल करते हुए, उनकी रहनुमाई में चलते हुए, उनकी आज्ञा को मानते हुए, शिरोधार्य करते हुए, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से सत्संग सुने, सत्संग पर अमल करें, सुमरन करें, अपने समय को सुमरन में बढ़ाते चले जाएं, धीरे 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 उसमें समय अधिक से अधिक देते जाएं। संसार के कार्य केवल पुरुषार्थ मात्र से, हल्के तौर पर सरलता से हमारे होते जाएंगे सतगुरु कृपा से, और भजन भक्ति में भी तरक्की होती जाएगी सतगुरु के आशीर्वाद से। और सतगुरु की प्रसन्नता से एक दिन ऐसा आता है जो हमारे घट में ईश्वर के बड़ी ही सहजता से सुंदर दर्शन हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।